हेलो डियर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर आज हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही डियर हम लोग डेली जो है आपका साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ साल्ट ऑफ। देखिए बेसिक साल्ट मतलब क्या हुआ कि आपका बेस जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या देता है, तो ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, अगर एसिड जो रहता है बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये क्या देता है, प्रोडक्ट साल्ट देता है और आपका हाइड्रोजन गैस जो रहता है रिलीज़ करता है। तो डियर यहाँ पे बेसिक साल्ट मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा और वीक क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा है वीक एसिड वीक बेस, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, चौथा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो डियर बेसिक साल्ट कब बनेगा, जब वीक एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कलीज आर, फर्स्ट ऑप्शन है एसिड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो डियर मोस्टली जो बेसिस रहती है ना वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, लेकिन कुछ बेसिस जो कि सॉल्युबल रहता है वाटर में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। तो इसका आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस। पहला स्टेटमेंट, higher the pH strong the acid, higher the pH weaker the acid, lower the pH strong the base, lower the pH weaker the base। देखिए सबसे पहले हम लोग pH स्केल के बारे में जानते हैं। pH स्केल ये 7 है, 0 है, 14 तक उसका रेटिंग रहता है। 0 से जितना ज़्यादा वो इंक्रीज करेगा 7 की ओर। 7 जो रहता है न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिड नाइदर बेस रहता है। जितना ज़्यादा वो उसका पीएच वैल्यू रहेगा ना डियर, उतना ही उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो रहता है वीक होते रहता है। और जितना कम उसका पीएच स्केल में वैल्यू आएगा, जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हायर द पीएच वीकर द एसिड। सेकेंड में क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये पीएच स्केल 7 से 14 की ओर जैसे ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रल है, उतना ही जितना ही ज़्यादा इसका वैल्यू आता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस हो कहलाता है। और जितना ही पीएच स्केल में इसका वैल्यू कम रहता है उतना ही वो वीक बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है। तो आपका बेस में ना हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है और एसिड में क्या रहता है, तो आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। याद रखिएगा, जितना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जितना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतना ही उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। देखिए लाइम वाटर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तब क्या देता है, लाइम वाटर हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पे देख लीजिए और दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, आपका CaO और वाटर रिलीज़ कर रहा है। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आंसर ए जो रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर ये देता है। तो डियर अगर आपको एनसीईआरटी का क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके पास ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो आपके सामने में, आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास 10th 9, 10, 11, 12 केमिस्ट्री, सॉरी 11, 12 का केमिस्ट्री, 9, 10 साइंस, 8, 9, 10 अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आईसीएसई बोर्ड वाले भी होंगे 8, 9, 10 का, तो डियर आप हमें कमेंट कीजिए और हम एट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस लेने के लिए तैयार है। क्योंकि ये चैनल जो है बिल्कुल न्यू है और हमें इसे मतलब कि ग्रो करना है। तो प्लीज़ आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे ला सकूँ।